छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां बस्तर लोकसभा क्षेत्र में माओवादियों की धमकियों को धता बताते हुए लोगों ने अपने मताधिकार का कल प्रयोग किया। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आपको याद होगा, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने स्थानीय बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उंगली में लगी स्याही से ओजस्वी भीमा मंडावी ने बुलेट पर बैलेट की जीत का संदेश दे दिया। उस गांव में वोट डाला जहां की दीवारों को माओवादियों ने खौफ की स्याही से रंग दिया था। दंतेवाड़ा के श्यामागिरी में भी मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, जहां माओवादियों ने ठीक 2 दिन पहले आईडी ब्लास्ट में ओजस्वी के पति, स्थानीय विधायक और 4 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। मतदाताओं का मत भी साफ था। तरह से हमला हुआ है, कोई डर तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, हमको बिल्कुल डर नहीं है। मरना तो एक दिन है ही। देश की सुरक्षा जिनके हाथों में ज्यादा सुरक्षित रह सकता है तो उनको ही मतलब सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ा है। जी 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 जी। हालांकि दंडकारण्य का निलवाया गांव सुनसान ही रहा। ये वही गांव है जहां दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू और 2 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले माओवादी हमले में मारे गए थे। 722 मतदाता हैं और उसमें से सिर्फ 6 यहाँ पर वोट डालने अभी तक आए हैं। मडेंडा जो है जिसका यहाँ बूथ है, वहाँ 225 में से 92। सुरक्षा चाक चौबंद है, सारे लोग तैयार हैं। 3 बजे तक ही यहाँ पर वोट होना है दंतेवाड़ा में। 4 जो या यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा बस्तर लोकसभा में, बाकियों में 5 बजे तक मतदान चलेगा, यहाँ पर 3 बजे तक चलेगा। पोस्टर, बैनरों से लेकर इस तरह के डमी बमों से नक्सलियों ने अपनी रणनीति आजमाई। दंतेवाड़ा में गोंगपाल से ये सड़क सीधी, अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये सुनसान सी सड़क जो आपको दिख रही है लिंक रोड में, ये श्यामगिरी की तरफ जाती है। ये वही लिंक रोड है जो एक तरह से यहाँ से श्यामगिरी 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर नक्सलियों ने 48 घंटे पहले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या की थी। सड़क किनारे ये आपको जो दिख रहा है, एक डब्बा रखा हुआ है और एक तार दूर तक जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है ये एक तरह का डमी बॉम्ब है और ये इस्तेमाल किया जाता है अगर सुरक्षा बल यहाँ पर आए और उन्हें कोई शक हो सकता है कि सड़क के किनारे उस तरफ कहीं प्रेशर आईडी या कुछ और रखा हो। लेकिन फिर भी ऐसी रणनीति, इन धमकियों को धता बताकर बस्तर में मतदाता वोट डालने के लिए बाहर निकले। ये और बात है कि बाद में कुछ मतदाता खौफ से उंगली की स्याही मिटाते दिखे। बस्तर के मैदान में संगीनों के साये में चुनाव हुए। इस रण में 7 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के युवा और फायर ब्रांड नेता दीपक बैज और बस्तर में बीजेपी के बैदुराम कश्यप के बीच होने की संभावना है। 1998 से बस्तर की लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज रही है। मतदान के दिन फरसगांव में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया तो मतदान के बाद चुनाव ड्यूटी से वापस लौट रहे कर्मचारियों पर हमला किया। ये और बात है कि इन दोनों हमलों में नक्सलियों को ही मुंह की खानी पड़ी और बैलेट की बुलेट पर जीत हुई। दंतेवाड़ा से अपने सहयोगी विकास तिवारी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।